हेलो गाइस, चलिए आपको बताते हैं आज के एपिसोड में क्या खास हुआ और कल के एपिसोड में क्या खास आने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार जो है आरफिन घर से बेघर हो गए हैं और वो जाते जाते बोल के गए हैं ईशा को कि ईशा आप बहुत ज्यादा गंदी हो, मैं आपसे नफरत करता हूँ, बहुत ही ज्यादा बेकार आप गेम खेल रही हो। तभी सारा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो आरफिन को बोलती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। लेकिन आरपिन वहां पे समझाते हुए बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पे जीत कर आना है। उसके बाद जो है सारा आती है, एलिस आती है सारा के पास में। सारा का बर्थडे होता है तो मॉर्निंग में सारा आ जाती है, वो विश करती है सारा को और सारा फिर बोलती है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ईशा से प्रॉब्लम है। उसके बाद कशिश और ईशा बात करती है। ईशा बोलती है, कशिश आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। तभी कशिश बोलती है कि आपसे मुझे निगेटिव वाइब्स आती है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। उसके बाद श्रुति का भी करणवीर से जाके मतलब पैचअप हो जाता है उनका, और वो बोलती है कि आप जो है मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी उन दोनों की भी बातचीत हो जाती है और दोस्ती हो जाती है। उसके बाद कशिश जाके दिग्विजय से बोलती है कि आप ने कैसे बोल दिया, मतलब कि रवि किशन जी ने बोला कि मेरा क्रश यहाँ पे अविनाश है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने किसी की तारीफ कर दी तो वो मेरा क्रश हो गया। आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। उसके बाद शिल्पा जी के पास जाती है श्रुतिका और माफी मांगती है, बोलती है शिल्पा जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने वीकेंड के वार पे थोड़ा बदतमीजी से आपसे बात करी। तभी शिल्पा बोलती है कि आप जाइए, मुझे आपसे कोई मतलब सॉरी नहीं चाहिए। तभी फिर उधर चाँद वगैरह सब बैठे हुए होते हैं। चाँद बोलती है कि मेरा मैथ बहुत ज्यादा वीक है, मैं मैथ में कमजोर हूँ। दूसरी तरफ कशिश और रजत बात कर रहे होते हैं। कशिश बोलती है कि शिल्पा जी मुझे अच्छी लगती है, वो काफी ज्यादा मतलब लगता है कि वो काफी दिल की साफ है। तभी रजत बोलता है कि आपको समझ नहीं आया, फिर इसका मतलब करणवीर और शिल्पा यहाँ पे काफी ज्यादा गंदा गेम खेल रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए बाकी सब लोगों को कुछ भी अगर कुछ बोला जाता है तो वो काफी ज्यादा रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन लोगों को कुछ भी गलत बोल दो ये गुस्सा ही नहीं करते, इन लोगों को काफी बहुत मतलब गुस्सा ही नहीं आता इनको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि ये सब लोगों के साथ अच्छा बनकर चल रहे हैं ताकि इनको नॉमिनेशन में ना आए, तो ये नॉमिनेशन से डरते हैं। उसके बाद दिग्विजय लेने जाता है पंगे अविनाश से। वो बोलता है कि ना अविनाश जाओ अपनी ड्यूटी पूरी करो, आप ड्यूटी अपनी नहीं कर रहे हो। उसके बाद अविनाश बोलता है कि तू जा अपना काम कर, मुझे मत सिखा चमचे, ठीक है। तो वो बोलता है कि अब मैं आपकी कोई ड्यूटी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ फिर करणवीर आता है, रजत को सुनाता है और उसकी बैंड बजा देता है। रजत को बोलता है सबके सामने कि आप जो है अच्छा तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, आपने विवेन का बेड ले लिया जबकि आपको पता है कि उसको प्रॉब्लम है, तो आप जो है उसका बेड वापस कर दीजिए। तभी रजत भी वहां पे बोलता है कि आप मतलब काफी ज्यादा लोग सारे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं करणवीर का ये चेहरा देखकर कि कैसे उसने एकदम से पलटी मार दी और विवेन की तारीफ करने लगा। उसके बाद गाइस बिग बॉस बुलाते हैं सब लोगों को घर के लिविंग एरिया में एकत्रित करने के लिए और उनको लिस्ट दे देते हैं कि आप जो है 50 आइटम्स आपको मिल जाएंगे घर के राशन के लिए। तभी विवेन बोलता है कि मुझे कॉफी, लेकिन उसमें कॉफी नहीं थी। फिर विवेन कॉफी मांगता है कि मुझे कॉफी चाहिए। तो फिर बिग बॉस बोलते हैं कि तो आपको कोई 5 आइटम छोड़ने होंगे अगर आपको कॉफी चाहिए तो। उसके बाद जो है अविनाश ये बोलता है कि मुझे भी कॉफी चाहिए। उसके बाद फिर बिग बॉस बोलता है कि फिर आपको 5 आइटम की और मतलब छोड़ने होंगे आपको 5। तो फिर सारे घर वाले बोलते हैं कि हम लोग भी फिर ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद करणवीर सबकी वाट लगा देता है, वो कहता है कि कोई कॉफी वगैरह कुछ नहीं आएगी, ठीक है, जो हम लोग घर का राशन नहीं छोड़ सकते आपकी कॉफी के लिए, अगर इतना ही था तो फिर अपने घर बैठना था,
ठीक है, यहाँ पे नहीं आना था। तो घर वालों की पूरी बैंड बजा देते हैं करणवीर वहां पे और बोलते हैं कि जो बिग बॉस से मिल रहा है सिर्फ वही आपको मिलेगा, कोई कॉफी वगैरह नहीं होगी। दूसरी तरफ फिर गाइस एक नॉमिनेशन टास्क होता है जिसमें विवेन को मिलती है पावर और वो बन जाते हैं डाकिया। उनको क्या होता है, उनको सारे सबके नाम की चिट्ठी होती है और उनके पास एक पावर होती है कि वो किसी के भी नाम की चिट्ठी को फाड़ सकते हैं और उसको नॉमिनेशन प्रक्रिया से हटा सकते हैं। गाइज आपको बता दें कि 7 लोग नॉमिनेट होते हैं, वहां पे आपको बता देते हैं 7 जो है नॉमिनेट कर देती है श्रुतिका को। और वो बोलती है कि श्रुतिका से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती है और वो कभी भी पलटी मार देती है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है और वो उसको नॉमिनेट कर देती है। और रजत दलाल की जो चिट्ठी फाड़ देते हैं विवेन और करणवीर की भी चिट्ठी फाड़ देते हैं और दिग्विजय की भी चिट्ठी फाड़ देते हैं। दूसरी तरफ फिर यहाँ पे जो है शिल्पा भी दिग्विजय श्रुतिका को नॉमिनेट कर देती है और यहाँ पे कशिश जो है करती है नॉमिनेट शिल्पा को, सॉरी कशिश श्रुतिका को। और यहाँ पे अविनाश कर देते हैं उसको दिग्विजय को। श्रुतिका भी यहाँ पे दिग्विजय को कर देती है और करणवीर को। तो गाइस 7 टोटल नॉमिनेट होते हैं जिसमें होते हैं करणवीर, तेजिंदर बग्गा, चाहत पांडे, रजत, अविनाश, दिग्विजय, ये सारे लोग नॉमिनेटेड होते हैं। और आपको बता दें कि इस बार जो है शिल्पा जी भी नॉमिनेट है, जो वो हो रही थी नॉमिनेशन प्रक्रिया से बचने का पूरा ट्राई किया जिन्होंने। और इस बार जो होपफुली जो जा सकते हैं वो तेजिंदर बग्गा है। दरअसल पहले भी उनको वोट ही नहीं आए थे लास्ट वीक भी, और लेकिन बिग बॉस ने उनको सेव करके रखा और आरफीन को बेवजह ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस बार जो पूरी होप है वो है चांसेस तेजिंदर बग्गा के ही जाने के हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। भाई आपको बता दें कि काफी ज्यादा इस टाइम इंटरेस्टिंग चल रहा है शो और काफी ज्यादा टीआरपी भी बढ़ रही है हाल फिलहाल। और आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में करके बताइएगा, और आप किसको चाहते हैं कि कौन इस बार घर से बेघर हो। एंड सब्सक्राइब